गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट टेस्ट ऑफ कॉमन रेडिकल्स। कल हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट पढ़ा था, आज हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट पढ़ेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट के लिए हमारे ये रेडिकल्स थे। आज हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट के लिए पढ़ेंगे बेटा। When the given mixture is heated with concentrated H2SO4, the different gases are evolved। जब हम एक गिवन मिक्सचर को हीट करते हैं सल्फ्यूरिक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमारी काफ़ी गैसेस इवॉल्व होती हैं। इनमें से कुछ जो गैसेस हैं वो टेस्टेड की जा सकती हैं टू आइडेंटिफाई डिफरेंट अलग अलग रेडिकल्स के लिए। जैसे कि हम ये जो टेस्ट है किन रेडिकल्स के लिए यूज़ होता है, Cl, Bri, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, C4H4 O6 नेगेटिव दैट इज टार्ट्रेट, और हमारा CH3 COO नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव। अब ये रिएक्शन देखो नीचे दी गई हुई है। फ्लोराइड गिव्स HF गैस। अगर फ्लोराइड है तो हमारी कैसी गैस होगी, HF गैस विच इज़ कलरलेस एंड पंजेंट। इट कोरोड्स ग्लास एंड गिव्स ऑयली ड्रॉप्स इन द एसिड। एसिड के अंदर कैसी ड्रॉप्स आएंगी, ऑयली ड्रॉप्स आएंगी। ठीक है, जो क्लोराइड है वो कैसी गैस देंगे बेटा, HCl गैस देंगे, जिनके जो कैसे होंगे, वाइट फ्यूम्स होंगे NH4OH के साथ। ठीक है, इफ़ सम ऑक्सीडाइजिंग लाइक MnO2 इज़ प्रेजेंट। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग प्रेजेंट है जैसे कि MnO2, तो जो हमारे क्लोराइड्स होंगे वो कौन सी गैस लिबरेट करेंगे, Cl2 गैस। ठीक है, जो अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर उसको हीट कराएंगे। क्लियर, क्लोराइड्स लिबरेट Cl2 गैस ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमेट, क्रोमाइल क्लोराइड इज इवॉल्व। अगर क्रोमेट के प्रेजेंस में क्या होगा, क्रोमाइल क्लोराइड इवॉल्व होगा। अब Br नेगेटिव क्या देंगे, HBr एंड Br2 रेडिश ब्राउन गैस विच टर्न स्टार्च पेपर इनटू येलो। ठीक है, फिर आता है इसमें बेटा नेक्स्ट जो हमारा क्या है, आयोडाइड, I नेगेटिव। तो I नेगेटिव कैसी, HI और I2 वॉयलेट गैस जो हमारे स्टार्च पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी। नाइट्रेट जो होगा वो नाइट्रोजन NO2 गैस देंगे ब्राउन ऑन एडिंग कॉपर चिप्स और पेपर विच टर्न एसिडिफाई फेरिक सॉल्यूशन इनटू ब्लैक। क्लियर, फिर आता है एसीटेट जो हमारा एसिटिक एसिड वेपर्स देंगे विच है विनेगर लाइक स्मेल। ये तो तुमने स्मेल की हुई है, विनेगर लाइक स्मेल जो हमारा अमोनियम एसिटेट अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको कराएंगे तो हमारी क्या कर देगा, वो विनेगर लाइक स्मेल देगा। क्लियर, फिर आता है ऑक्सलेट जो हमारा ऑक्सलेट होगा वो कैसी गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो लाइम वाटर को किस में टर्न कर देगी, मिल्की में, एंड जो कार्बन मोनोऑक्साइड है विच बर्न्स एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बेटा टार्ट्रेट जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगी एंड कार्बन इज सेट फॉर फ्री चेयरिंग। क्लियर, जो कार्बन सेट हुआ है वो फ्री रिड्यूस हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड टू SO2। अब हम इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे कि हमारे हैलाइड्स के लिए कौन से इंडिविजुअल टेस्ट हैं या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है, एसिड रेडिकल्स के लिए, एनायंस के लिए। अब देखो प्रिपरेशन करेंगे पहले हम एक सॉल्यूशन की। इसमें क्या करते हैं बेटा, फॉर द डिटेक्शन ऑफ एनायन बाय द वेट टेस्ट। अगर कोई वेट टेस्ट कर रहे हैं और हम एनायन की डिटेक्शन कर रहे हैं तो एनायन मस्ट बी इन द सॉल्यूशन फॉर्म। तो एनायन हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे। तो इस सॉल्यूशन को हम यूज करेंगे इज आइदर वाटर एक्सट्रैक्ट या फिर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। दीज आर ऑब्टेन्ड एज गिवन बिलो। पेपर में ये भी आता है कि हम सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो ये याद रखना, वाटर एक्सट्रैक्ट और हमारा सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। अब कैसे बनाएंगे, वाटर एक्सट्रैक्ट में बेटा हम क्या लेंगे, 1 ग्राम पाउडर मिक्सचर लेंगे, उसको शेक करेंगे और 10 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। जो सेंट्रीफ्यूगेट होगा वो सॉल्युबल पार्ट ऑफ मिक्सचर कंटेन करेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, वाटर एक्सट्रैक्ट। क्लियर, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में क्या लेंगे, वही 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर लेंगे, उसे मिक्स करेंगे 5 टाइम्स इट्स वेट ऑफ प्योर सोडियम कार्बोनेट के साथ। जो कंटेंट है उसको बॉयल करेंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए विद 20 to 25 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, फिर इस सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठंडा करेंगे और क्या हो जाएगा, ये सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बन जाएगा। इसके अंदर क्या होंगे, एनायंस होंगे ओरिजिनल सॉल्ट के या फिर सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सॉल्ट।
क्लियर। जब इन सॉल्ट को हम बॉइल्ड करेंगे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के साथ, सोडियम कार्बोनेट के स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के साथ, तो डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी हो सकती है, जिसके अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन होगी कार्बोनेट्स की, मेटलिक रेडिकल के कार्बोनेट्स की, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड रेडिकल्स। क्लियर। और फिर जो सोडियम सॉल्ट्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड रेडिकल्स के, उन्हें हम पास कराएंगे सॉल्यूशन के अंदर, एंड द कार्बोनेट्स ऑफ हैवी मेटल्स आर प्रेसिपिटेटेड। क्लियर। अब आता है इंडिविजुअल एसिड रेडिकल्स और एनायंस। अब देखो फर्स्ट आता है इसमें कार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट्स के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं हमारे, अगर हम कार्बोनेट्स को रिएक्ट कराएं डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड के साथ तो हमारा क्या प्रोड्यूस कर देगा, CO2 गैस, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या कर देगी, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और ये पेपर में आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर मिल्की क्यों किया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। soluble carbonates such as Na2CO3, K2CO3 और NH4 give white precipitate with magnesium sulfate due to the formation of magnesium carbonate। जो soluble carbonates हैं अगर हम उन्हें रिएक्ट कराएं कैल्शियम क्लोराइड के साथ तो हमारा क्या बना देंगे, वाइट प्रेसिपिटेट बना देंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बेटा। फिर आता है बाइकार्बोनेट। अगर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो क्या कहता है, जो बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड के साथ तो हमारी क्या प्रोड्यूस कर देगा, CO2 गैस, ठीक है। और बाइकार्बोनेट हमारा प्रेसिपिटेट देगा मैग्नीशियम सल्फेट के साथ हीटिंग के अंदर, और हमारा क्या बना देगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर हम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ तो क्या बना देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच ऑन हीटिंग्स गिव वाइट प्रेसिपिटेट। तो कैसे प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, वाइट प्रेसिपिटेट बाइकार्बोनेट के। नाइट्राइट के लिए अगर नाइट्राइट को हम रिएक्ट कराएं सल्फ्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड के साथ, तो हमारी कौन सी गैस इवॉल्व होगी बेटा, NO2, जिसका कलर कैसा होगा, ब्राउन। जो हमारी NO2 गैस अगर हम उसको पास कराएंगे FeSO4 के साथ तो हमारा ब्लैक सॉल्यूशन बना देगा। और ये ब्लैक सॉल्यूशन क्यों बनेगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोफेरस सल्फाइड। क्लियर। व्हेन ए मिक्सचर कंटेनिंग नाइट्राइट, अगर किसी मिक्सचर के अंदर नाइट्राइट है और अगर हमने उसको हीट कराया पोटेशियम आयोडाइड के साथ डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो आयोडीन क्या हो जाएगा, हमारा लिबरेट हो जाएगा। और ये लिबरेटेड आयोडीन हमारा किस में, स्टार सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लूइश वॉयलेट कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, ठीक है। ऑन एडिंग एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन टू ए पोर्शन ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट, अगर हम एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन वाटर एक्सट्रैक्ट के अंदर ऐड करें तो जो कलर है KMnO4 का वो डीकलराइज हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है हमारा सल्फाइड। ये हमने स्टार्टिंग में जो पढ़े थे ना डाइल्यूट H2SO4 के लिए, वही है बेटा। सल्फाइड अगर रिएक्ट करेगा तो हमारा H2S गैस लिबरेट करेंगे, फिर कैडमियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो येलो PPT बना देंगे। अगर सल्फाइड हमारा लेड एस्टेट के साथ करेंगे तो ब्लैक PPT, कैडमियम कार्बोनेट के साथ येलो PPT, और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ टू गिव पिंक और वॉयलेट कलर। क्लियर। फिर सल्फाइड्स हमारे SO2 गैस इवॉल्व करेंगे, बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाइट PPT बनाएंगे, ठीक है। ऐसे एसिडिफाइड KMnO4 अगर ऐड कर देंगे तो ये डीकलराइज्ड हो जाएगा। अभी बताया था डीकलोराइज्ड क्यों हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2 नेगेटिव, ठीक है। फिर आता है थियोसल्फेट्स। अब थियोसल्फेट्स क्या करते हैं, हमारे डीकलराइज हो जाते हैं आयोडीन सॉल्यूशन, डीकलराइज द आयोडीन सॉल्यूशन। क्लियर। अगर हम इसको FeCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे वॉयलेट कलर देते हैं ये फेरिक थियोसल्फेट के, विच फेड्स अवे ड्यू टू इट्स रिडक्शन टू फेरस थियोसल्फेट। अगर इन्हें सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये वाइट PPT देंगे विच चेंजेस टू येलो, ऑरेंज एंड फाइनली ब्लैक। तो ये इसकी रिएक्शन है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा नेक्स्ट हमारा है क्लोराइड, Cl नेगेटिव। अगर हम सोडियम एक्सट्रैक्ट
SC हमारा क्या था, सोडियम एक्सट्रैक्ट। अगर हम सोडियम एक्सट्रैक्ट में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड करें तो हमारे कैसे PPT आ जाएंगे, वाइट PPT। एंड सॉल्यूबल इन NH4OH कन्फर्म्स क्लोराइड कि उसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है। अगर हम अ पिंच ऑफ मिक्सचर इज हीटेड विद मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन ए टेस्ट ट्यूब, ग्रीनिश येलो गैस कन्फर्म Cl नेगेटिव। ये भी क्या कन्फर्म कर देगी, Cl नेगेटिव है। अगर हम उस मिक्सचर के अंदर K2Cr2O7 डालें और ऐड करें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और उस टेस्ट ट्यूब की जो मिक्सचर हमने लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको हीट करेंगे तो जो रेड वेपर्स हैं क्रोमाइल क्लोराइड के वो कंफर्म कर देंगे Cl नेगेटिव। ठीक है, फिर इन वेपर्स को हम पास कराएंगे बेटा NaOH सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन कैसा आ जाएगा, येलो कलर का। ठीक है, फिर हम इसे एसिडिफाई करेंगे येलो सॉल्यूशन को एसिटिक एसिड के साथ और उसमें लेड एसीटेट डालेंगे तो हमारा कैसा PPT आ जाएगा, येलो PPT। तो हमारा बता देगा कि इसमें Cl एंड प्रेजेंट है। क्लियर। फिर आता है ब्रोमाइड। अब ब्रोमाइड जब हम AgNO3 सॉल्यूशन को ऐड करेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर, अब हमारे देखो ये टेस्ट ही हैं कि ब्रोमाइड के लिए हमने क्या किया, हमने जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था उसके अंदर हमने AgNO3 सॉल्यूशन ऐड कर दिया। तो अगर येलो PPT आ गई तो Br नेगेटिव प्रेजेंट है। अब दूसरा टेस्ट अगर इस टेस्ट से नहीं आता तो एक और टेस्ट करके देख लो कि जो मिक्सचर है उसको हीट करो MnO2 के साथ और उसके अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल लो तो ब्राउन वेपर आ जाएंगे Br2 के, ये भी कंफर्म कर देगा Br नेगेटिव। तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग में क्या पता होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, सोडियम एक्सट्रैक्ट बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ब्रोमाइड को शेक करेंगे क्लोरीन वाटर के साथ ब्रोमाइन लिबरेटेड हो जाएगी और हमारा जो क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर आ जाएगा CS2 के अंदर। तो ये भी इम्पार्ट येलो और ब्राउन कलर टू CS2 लेयर। क्लियर। फिर आता है आयोडाइड्स। आयोडाइड्स हमारा AgNO3 सॉल्यूशन को अगर हम ऐड करेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर तो हमारा येलो PPT आ जाएगा आयोडाइड के लिए। बट जब हमने इसमें किया था, देखो अब अगर हम AgNO3 को ऐड कर रहे हैं सोडियम तो ये भी तो येलो PPT आया था और ये भी येलो PPT, पेल येलो था और ये येलो PPT, इसलिए हमने इसके लिए दूसरा टेस्ट लगा सकते हैं ऐसे ही आयोडाइड के लिए, पर वो अलग होगा। ठीक है, अगर हम मिक्सचर को हीट करेंगे MnO2 के साथ और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वॉयलेट वेपर्स आएंगे तो आयोडाइड है। बट जब हमने इसमें किया था तो कैसा आया था, हमारा ब्राउन वेपर्स आए थे, देखो है ना, ब्राउन वेपर्स आए थे जब MnO2 के साथ, तो आयोडाइड के लिए हमारे वॉयलेट वेपर्स आए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रेट्स। अब नाइट्रेट्स में क्या होगा, ऑन हीटिंग नाइट्रेट्स विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हमने नाइट्रेट्स को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया तो हमारे ब्राउन वेपर आ जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर टर्निंग। अब जो नाइट्रेट्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट टेस्ट देते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिंग टेस्ट। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय रिंग टेस्ट, इसकी रिएक्शंस भी याद करनी है अच्छे से। तो हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक FeSO4 सॉल्यूशन लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर और हम उसमें वाटर एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे फॉर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जेंटली अलोंग द साइड ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। देखो हम इसमें क्या करते हैं, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, वाटर एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे। फिर हम एक उसमें ले लेंगे, ड्रॉपर में ले लेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है उसके अलोंग द साइड थोड़ा टिल्ट करके हम क्या डालते हैं बेटा, हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। जैसे जैसे हम उस टेस्ट ट्यूब के अंदर साइड वाइज टिल्ट करके हम डालेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारी जो टेस्ट ट्यूब है, देखो इसके अंदर पहले से हमने क्या लिया है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और हमने वाटर एक्सट्रैक्ट लिया है। अब साइड से हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं तो जो हमारी टेस्ट ट्यूब होगी उसके यहाँ क्या बनेगी, एक ब्राउन रिंग बनेगी। अगर वो ब्राउन रिंग बन जाती है जंक्शन पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है और यहाँ पे वाटर एक्सट्रैक्ट, तो इसके जंक्शन पे अगर हमारी ब्राउन रिंग बन जाती है तो वो हमारी क्या होती है, जंक्शन ऑफ द एसिड एंड द सॉल्यूशन, इसके जंक्शन पे बन जाती है तो हमारे क्या कन्फर्म हो जाता है, नाइट्रेट, और ये हमारा कहलाता है रिंग टेस्ट। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। क्लियर। थैंक यू बेटा।